हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम को कैसे डिराइव करेंगे, उसकी एक्सप्रेशन को ये देखा था। उसमें आपका राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम और पीक ओवरशूट था। आज उस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन ए सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिट स्टेप इनपुट, द वैल्यूज ऑफ जीटा इज इक्वल टू 0.45, यानी जीटा की वैल्यू दिए हुआ है 0.45 और ओमेगा एन दिया हुआ है, ओमेगा एन इज इक्वल टू 6 रेडियन पर सेकेंड, 6 रेडियन पर सेकेंड। और सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है, यूनिट स्टेप इनपुट है। इसमें हमने डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम एंड पीक ओवरशूट। तो अब देखिए इसमें हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि जीटा और ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, तो पहले मान लीजिए हम कैलकुलेट करते हैं राइज टाइम। फर्स्ट वी कैलकुलेट राइज टाइम। तो राइज टाइम का फॉर्मूला हमको मालूम है कि टी आर इज इक्वल टू कितना होता है, टी आर इज इक्वल टू होता है, ये पिछले वीडियो लेक्चर में उन्होंने कैलकुलेट किया था, पाई माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, अब जो गिवन वैल्यू दी हुई है जीटा और ओमेगा एन की, इसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो टी आर इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.5 एंड देन ओमेगा एन कितना दिया है, 6 अंडर रूट 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे, पाई की वैल्यू मान लीजिए आपने रख दिया 3.14 और tan इनवर्स इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.047 डिवाइडेड बाई, यहाँ हो गया 5.19, ये आ जाएगा आपका 0.403 सेकेंड। ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आ जाएगी। ये क्या है, ये राइज टाइम हो गया। अब उसके बाद पीक टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो पीक टाइम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला से सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है पीक टाइम। पीक टाइम का फॉर्मूला होता है टीपी इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये हो गया आपका पाई अपॉन 6 अंडर रूट 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.605 सेकेंड। इस तरह पीक टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। अब सेटलिंग टाइम है, तो सेटलिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, मान लीजिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला हमको मालूम है, सेटलिंग टाइम क्या होता है, तो हमने लिखा थर्ड सेटलिंग टाइम। ठीक है, सेटलिंग टाइम हो गया टी एस इक्वल टू 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। ये हो गया 4 अपॉन जीटा की वैल्यू हो गई 0.5 इंटू ओमेगा हो गया 6, तो 4/3 मतलब ये आ गया 1.33 सेकेंड। ठीक, और फोर्थ एंड लास्ट आ गया हमारा मैक्सिमम ओवरशूट। मैक्सिमम ओवरशूट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा एम पी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पाई जीटा, ई टू द पावर माइनस पाई जीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। ये मैक्सिमम ओवरशूट आ जाएगा हमारा परसेंटेज में। ये हो गया ई की पावर माइनस
पाई इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर इंटू 100। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.163 इंटू 100, यानी परसेंटेज मैक्सिमम ओवरशूट आ गया हमारा 16.3%। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने देखा कि अगर हमें फॉर्मूले याद है, क्योंकि इनका जो डेरिवेशन है वो तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, अगर हमको फॉर्मूले याद है तो डायरेक्ट वैल्यू रख के हम इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको इनको इसके कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद यूनिट इम्पल्स इनपुट। ठीक है, तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद यूनिट इम्पल्स इनपुट। ये हो गया टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद यूनिट इम्पल्स इनपुट। अभी तक जो हमने पढ़ा था फॉर्मूले और जो डेरिवेशन हमने किया था वो था यूनिट स्टेप इनपुट पे। अब यहाँ पे स्टेप की जगह क्या है, यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल है वो इम्पल्स सिग्नल है। तो यहाँ पे डिफरेंट अगर हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, तो उसकी अलग अलग एक्सप्रेशन आएगी। तो यूनिट इम्पल्स इनपुट के लिए आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एस हो जाएगा 1। तो सी एस की वैल्यू क्या आएगी, सी एस इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं K1 अपॉन एस माइनस एस वन, और प्लस यहाँ पे आएगा K1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई एस माइनस एस टू, एस माइनस एस टू। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हो जाएगी एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इसको आप क्या करेंगे, रूट्स अगर आप निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे S1 इज इक्वल टू माइनस का जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और S2 आ जाएगा माइनस का जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे अभी तक हम लोग डेरिवेशन मानते आए हैं कि पुट ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे ओमेगा डी। तो ये S1 कितना हो जाएगा, S1 हो जाएगा हमारा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा डी, और ये हो जाएगा हमारा S2 माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा डी। इस तरह आ जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करके इसकी आउटपुट इक्वेशन सी टी निकालेंगे, तो सी टी की जो इक्वेशन आएगी उसको पूरा यहाँ आप लिखेंगे तो टाइम ही आपका वो होगा, उसको बुक में देख लीजिएगा। तो सी टी की इक्वेशन आ जाएगी फाइनली, सी टी इज इक्वल टू आ जाएगा
इम्पल्स इनपुट के लिए ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी। ये इक्वेशन आ जाएगी आउटपुट इक्वेशन इम्पल्स इनपुट के लिए सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की। अब इसमें क्या होगा, इसमें तीनों केस कंसीडर कीजिए। पहला अंडर डैम्प्ड का, यानी पहला केस हम लेंगे व्हेन जीटा इज लेस देन 1। तो इस केस में क्या होगा, सी टी इज इक्वल टू हो जाएगा, सी टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी। फिर क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए हम लेंगे तो जीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसके लिए सी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी टी की वैल्यू आ जाएगी लिमिट जीटा टेंड्स टू 1, लिमिट जीटा टेंड्स टू 1 ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी। और ओवर डैम्पिंग के लिए यानी थर्ड केस में व्हेन जीटा इज ग्रेटर देन 1, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से और सॉल्व करके फाइनली इसकी इक्वेशन निकाल के लाएंगे तो सी टी की इक्वेशन आ जाएगी, जीटा इज इक्वल टू सी टी इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा एन अपॉन 2 अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस जीटा माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन टी और माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा प्लस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन टी। तो ये तीनों केस में आपका अंडर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग और ओवर डैम्पिंग केस में सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के आउटपुट की इक्वेशन आएगी जब इनपुट सिग्नल इम्पल्स इनपुट है। तो अब इसमें मैक्सिमम और शूट वगैरह निकालेंगे आप, तो इसमें जो पीक टाइम है उसकी वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो इसकी पीक टाइम की वैल्यू आप कैसे निकालना है ये आप लोग इन जैसे आपने स्टेप इनपुट के केस में देखा था वैसे इसमें भी निकालेंगे। तो पीक टाइम जो आएगा, पीक टाइम टीपी, ये निकल के आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो इस तरह आप पीक टाइम भी निकाल लेंगे, ठीक है। और इन वैल्यूज को अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो इनमें आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो अभी हम आगे कोशिश करेंगे एक दो न्यूमेरिकल्स भी कराने की इस पे, तो आपको इसकी डायरेक्टली इक्वेशन डायरेक्ट वैल्यूज निकल आएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।